GAK। दोस्तों ये गुलाम अली खान साहब का घर है। आज मैं उनसे पहली बार उनके घर मिलने आया हूँ। आए दिखाते हैं कि अंदर आ जाए। अस्सलामुअलैकुम हजूर वाला अली खान। सोनू निगम कैसा सिंगर है? सोनू अच्छा सिंगर है, लेकिन फिल्मी सिंगर है, लिमिटेड। गुलाम अली साहब, उस्ताद बड़े गुलाम अली साहब के शागिर्द, और फिर शागिर्द होने का जो हक निभाया, तो हम तमाम लोग जानते हैं कि वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो या पूरी दुनिया गुलाम अली साहब का तूती बोलता है। दोस्तों मैं यहाँ एक बात गुलाम अली साहब के सामने बात करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा। मेरे बचपन में मेरे घर के 2 बैंड के रेडियो से 2-3 आवाज़ें आया करती थी, और उसमें से एक होती थी वो चुपके चुपके रात दिन सर। अच्छा। वो वाली। तो मैं ज़रा बेसुरा आदमी, तो मुझे माफ़ कर दिया। नहीं, वो तो पता चल ही गया दुनिया को पता चलेगा। माशाल्लाह, मैं हंसी में सर, बड़ी मेहरबानी, प्यार है आपका। गुलाम अली साहब, आपका नाम गुलाम अली ही है या आपने अपने उस्ताद मोहतरम की निस्बत से रखा? मेरे वालिद साहब ने ये मेरा नाम रखा था। वो सबसे दुनिया से सबसे ज़्यादा जो कायल थे ना, वो बड़े गुलाम अली खान के नाम से थे। वाह वाह वाह, उस निस्बत से आप वो मुझे कहते होते थे, जब मैं तो बड़ा हुआ थोड़ा, तो मुझे कहते होते थे, बेटा मैंने जब पैदा होने वाला था तो मैंने सोचा था, मैंने कहा मालिक ने अल्लाह लड़का दिया ना, तो उसका नाम मैंने तेरे साथ पहले से ही गुलाम अली रखा था ना। वाह 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 वाह, इतना प्यार था उनको। सर ये जो था चुपके चुपके रात दिन, और उससे पहले वो जो एक हमिंग करते हैं आप, या वो ये कैसे आपने, मतलब इतना खूबसूरत गाया आपने, और वो फिर पूरी दुनिया ने आज तक सुना। अभी मैं गाड़ी में आते भी सुन रहा था। बस ये वो दरअसल खूबसूरती सब ऊपर से उतरती है, किसी शख्स को भी, किसी फन में भी, किसी कोई भी किसी का जो भी कोई काम हो, उसमें जब खूबसूरती आती है तो ऊपर से आती है। अच्छा, ये क्या वजह है कि जब आपके गायक को कोई भी जब गाता है, बड़ा सिंगर भी हो, वो एफर्ट करता नजर आता है, जब गुलाम अली गाते हैं तो एफर्टलेस गा रहे होते हैं। ये अता होती है या अता होती है? अता। आपकी कोशिश नहीं होती है? नहीं, कोशिश नहीं होती, ये भी अता ही है, जिसको मुर्की कहते हैं या गरारी कहते हैं, ये अता है बस। क्योंकि कुछ लोगों का जोर लगता है, तो हम लोगों का जोर नहीं लगता। मैं यही कह रहा हूँ, एफर्टलेस आप गा रहे होते हैं। वही तो सरकार, ये आपको तमगा इम्तियाज भी मिला जी, और आपको जो है वो भी मिला प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी। जी जी। और ये तस्वीरें भी मैं दीवार पे देखा। बाहर के मुल्कों को भी काफी है जी। मैं इसलिए ज्यादा इन बातों में नहीं जाता कि ये सब कुछ मौला का भेजा हुआ है मेरा। वाह वाह वाह, ये सारे बाहर के मुल्कों के हैं काफी। मैं सर एक सवाल करना चाह रहा था। सारे अवार्ड्स जो आपको दिए गए, लता जी की भी तस्वीर लगी हुई है वहाँ, जनरल ज़िया-उल-हक साहब जी हैं, लेकिन ये क्या वजह, उस्ताद मोहतरम की तस्वीर सबसे ऊपर और बाकी अवार्ड नीचे, ये क्या? मेरे नजदीक सब उससे नीचे ही है। वाह। अच्छा गुलाम अली साहब, मैंने अभी देखा जब आप इस कमरे में दाखिल हुए तो आपने जूतियां बाहर उतार दी, उसकी क्या वजह थी? उसकी ये वजह है कि अकीदत को मैं उसी तरह रखना चाहता हूँ जैसे मेरा दिल चाहता है। किससे अकीदत? बादशाह से। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़े गुलाम अली साहब की तस्वीर की मौजूदगी की वजह से, तस्वीर की वजह से मैं अंदर जूती नहीं जाता। मैं किसी को मना नहीं करता, मैं अपने आप को मना करता हूँ। अच्छा, अदब कितना जरूरी है? अदब इतना ही जरूरी है जितना मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद का प्यार जरूरी है। सर जब आप इंडिया जाते हैं, आप पहली बार जब इंडिया गए थे, उसके अंदर क्या सोच थी, क्या फीलिंग्स थी या क्या खुशी थी, उसको बयान कीजिए। वो थोड़ा सा मसला ये है कि
जिस तरह मैं गया हूँ वो मैं थोड़ा बयान करता हूँ। मेरे से पहले खुदा उनको बरी के रहमत करे मेहदी हसन भाई, वो गए थे। ये 80 की बात है। तो 80 जनवरी में मेरा ख्याल में वो गए थे। तो वो वापस आए तो वो जो उनका प्रमोटर था उसका नाम था अशोक सिंह। उसने भाई को बोला कि गुलाम अली साहब को भी मैं लाना चाहता हूँ, तो आप मेरी मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं भाई की ज़रूर, तो हम आओ, आप हम करेंगे इंशाल्लाह बंदोबस्त। तो खैर वो आए तो वो ठहरे थे इधर, चौधरी गुलाम रसूल होते थे ना एसएचएन कॉलेज के चेयरमैन। तो उनका बेटा अख्तर रसूल, वो मेरे दोस्त, वो मेरे जानने वाले, बड़ा प्यार वाला मेरे दोस्त था ना उनके साथ। तो उसको चौधरी साहब ने कहा, उसके वालिद ने, कि यार गुलाम अली सबको बुलाओ बेटा, ज़रा मैं बात करनी है, मेहमान आए हुए मिलना चाहते हैं इंडिया से। खैर मैं एसएचएन कॉलेज चला गया अख्तर रसूल के साथ। तो चौधरी साहब मेरे बेटा कैसे हो, ठीक हो, पहली दफ़ा मुझे मिले थे। तो अख्तर आपकी बात करता रहता है, आपका दोस्ताना है बड़ा। तो यार ये अशोक सिंह आया है, साथ एक लड़की भी थी जिसने गाया था गाना, कोई हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ऐसा कुछ था, वो बंगालन थी वो भी। तो वो बॉम्बे रहती थी, वो भी आई थी। तो चौधरी साहब ने मुझे कहा बेटा आप, उस वक्त बहुत मुश्किल था इंडिया जाना, एनओसी मिलता था और बहुत डर भी लगता था। वीज़े के ऊपर 3 शहरों के नाम लिखे होते थे जहाँ जा सकते, वहाँ से बाहर नहीं, और कहीं जा नहीं सकता। पुलिस रिपोर्ट भी होती थी। पुलिस रिपोर्ट लाजमी, वो किसी को देते थे, लेकिन हर एक को नहीं देते। क्योंकि हर एक को इसलिए देते नहीं थे कि जहाँ भी फिर जितने शहरों में जाओ, फिर दूसरे शहरों में भी लोग चले जाते थे। रिस्ट्रिक्टेड मामला था बहुत। तो वो आपको लेकर गए? हाँ, वो हमें दिया। तो मुझे उन्होंने वो भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। इंडियन एम्बेसी गए, उन्होंने बड़ा प्यार किया। वो भी बेचारे जानते तो थे मुझे, तो उन्होंने स्पेशल वीज़ा दे दिया। हाँ, जब मैं गया तो। आप ऑन फुट गए थे या बाय एयर गए थे? उस एक तो होता ना बाय एयर गए। तो आप बॉम्बे गए? नहीं, सीधा दिल्ली गए थे। दिल्ली से फिर बॉम्बे, फिर कलकत्ता, फिर चंडीगढ़। क्या रिसेप्शन था? बस मैं बयान नहीं कर सकता, मेरे से कहीं ऊपर का वो सिस्टा था। देखिए वो वाले, जब आपका टूर था उसमें मैंने सोनू निगम वाला प्रोग्राम तो देखा था मैंने। हाँ, वो जहाँ लोग झुक गए थे। और ये सोनू निगम वाला प्रोग्राम उससे 2-3 बार जाने के बाद बात का। अच्छा, उस वक्त की आप बात बता रहे थे कि लोग झुक गए और मोहब्बत और प्यार। जी हाँ। तो पहला जो मैं वहाँ जब पहले प्रोग्राम जाके पहला प्रोग्राम किया, तो जो कि गया, लोग इतनी देर खड़े रहे कि पूरा प्रोग्राम लेट हो गया। वाह माय गॉड। अच्छा, तो पहले जब बाहर गए या जब भी आप उसके बाद भी जब गए, तो उसके अंदर कौन कौन बड़ी शख्सियत आपसे मिलने के लिए आई? जितनी भी वहाँ की बड़ी शख्सियतें हैं ना, उनका नाम लूँगा तो काफ़ी देर लग जाएगी। वो उसी तरह मिले जैसे हम आपस में मिल रहे हैं। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, संगीत की जुड़त, जिस तरह मोमिन किसी मोमिन को मिलता है। वाह वाह वाह। अच्छा गुलाम अली साहब, लता जी से जो आपकी मुलाकात हुई, उसके बारे में कोई वाकया, कोई लता जी से मुलाकात से पहले तो मुलाकात थी आवाज़ों की। मुझे भी उन्होंने सुना हुआ था, तो उनको तो काफ़ी हमने बचपन से सुना। तो बहुत जितना प्यार से वो मिली, ये ऐसे लोग कभी कभी पैदा होते हैं जिस तरह वो उन्होंने मेरे साथ किया। वाह, सच्ची बात है। क्योंकि मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे लता जी मुझे पता नहीं कब के सुनते हैं और किन किन अल्फाजों से। मैं सिद्धू साहब का भी प्रोग्राम देख रहा था। सिद्धू साहब जो है वो भी बड़ी इत्तेफाक से, और वो जो अब जो वजीर आज़म है इंडिया के, उनसे भी आपकी मुलाकात हुई? उनसे भी मुलाकात हुई, वो भी बड़े अच्छे तरीके से मिले। लेकिन मोदी साहब, तो मैं जरा बेसुरा आदमी तो माफ कर दिया मैंने। वो तो पता चल ही गया। दुनिया को पता चलेगा। इंडिया में
जो आप समझते हैं कि जो इस जो फन की असास के लिए काम कर रहे हैं, कुछ है सिंगर जिनका हम नाम लें? है, वो है हरिहरन है, अच्छा है। हरिहरन अच्छा है, सुरेश वाडेकर अच्छा है। वाह वाह। तो बाकी फिल्मी सिंगर और सिंगर में थोड़ा फर्क होता है। क्या तो ये हरिहरन, ये सारे आपसे मिले हुए सर? सब आपकी दुआ से ऐसे ही है जैसे मेरे छोटे भाई मिलते हैं मुझे। वाह वाह वाह। अच्छा, पाकिस्तान में किस सिंगर को आप समझते हैं कि जो इस फन को आगे लेकर चल सकता है या वो आगे निकल सकता है? यहाँ से बहुत सारे सिंगर निकल सकते थे, लेकिन मुल्क ने निकलने नहीं दिया। मतलब ऊपर जाने के लिए आप समझते हैं कि गवर्नमेंट की सपोर्ट जरूरी है? हाँ, गवर्नमेंट की सपोर्ट जरूरी नहीं है, लेकिन प्यार जरूरी है जी। उनको मौका फराहम करना चाहिए इन लोगों के लिए। बाकायदा बड़े बड़े शहरों में कॉन्फ्रेंसें होनी चाहिए ताकि लोग शौक से मेहनत करके आगे आए। मेहदी हसन खान साहब से जो आपकी मोहब्बत थी, आपने कहा भाई, उन्होंने भी भाई कहा, आप दोनों ने एक दूसरे को भाई बना रखा था।